गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावतसर पर। मैं रोहितास आपको वैदिक गणित के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो अपने वैदिक गणित की पीछे 2 पार्ट कर चुके हैं, 2 क्लासें पीछे कर चुके हैं। तीसरी क्लास या तीसरा पार्ट ये वैदिक गणित का होगा। अपने वैदिक गणित में पीछे अपने जोड़, घटाव, गुणा और भाग, गुणा तक की जो विधियां हैं वो की है। वर्ग है, भाग है, ये विधि आपने आगे करेंगे। यहाँ अपने आज की जो वैदिक गणित के अंदर विधि रहेगी वो वर्ग की रहेगी। तो गुणनफल की अपने लगभग 4 विधियां कर चुके हैं। तो आज अगली विधि है अपनी वर्ग की। तो अपना टॉपिक है वैदिक गणित। इसका पार्ट थर्ड है। अपने 2 क्लास अपने वैदिक गणित से संबंधित कर चुके हैं, जिनके अंदर योग, व्यवकलन, घटाव और तीसरा गुणनफल किए थे। आज अपने वर्ग, घनफल और भाग की विभिन्न विधियों के बारे में वैदिक गणित से संबंधित अध्ययन करेंगे। अपने वैदिक गणित के अंदर वर्ग की विभिन्न विधियां हैं। उसके अंदर अपने निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। तो निखिलम सूत्र में आधार और उपाधार विधि 2 प्रकार की विधियां होती है। आपको निखिलम विधि से गुणा भी करवाया था, जिसमें अपने 2 विधियों का अध्ययन किया था। पहली आधार विधि, दूसरा उपाधार विधि। इसी प्रकार वर्ग में भी अपने निखिलम विधि की 2 विधियां, आधार विधि और उपाधार विधि द्वारा इनका वर्ग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपने वर्ग संक्रिया के अंतर्गत, जो वर्ग संक्रिया है उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन अपना एक 106 का वर्ग सूत्र निखिलन द्वारा कीजिए। 106 का वर्ग करना है सूत्र निखिलन द्वारा। कल अपने जो निखिलन विधि द्वारा गुणा किए थे पिछली क्लास में, उसमें अपने देखा था कि संख्या अगर 10 के करीब है, 100 के करीब है या 1000 के करीब है, तो अपने उसके आधार को 10, 100 या 1000 माना था। तो उसी प्रकार संख्या 106 का वर्ग करना है। तो संख्या 106 100 के करीब है, तो अपने आधार 100 मानेंगे। तो आधार 100 होगा। यहाँ पर संख्या और उसका विचलन, यानी संख्या है वो आधार से कितनी अधिक है या कितनी कम है, वो उसका विचलन हो जाएगा। संख्या हमारे पास 106 है, उसका विचलन 6 होगा, यानी आधार 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। अगर कम होता तो विचलन माइनस का होता या प्लस का होगा। अब अपने वर्ग का जो सूत्र है, आधार विधि द्वारा अपने वर्ग ज्ञात करते हैं निखिलम सूत्र से। तो उसका सूत्र क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं आधार विधि
आधार विधि। ये होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। तो संख्या हमारे पास है 106 प्लस विचलन है 06 प्लस का, अगर विचलन माइनस का होता तो यहाँ माइनस होता, ओब्लिक विचलन की स्क्वायर, तो 06 की स्क्वायर या 6 की स्क्वायर। 106 में 6 जोड़ेंगे 112, यहाँ 6 की स्क्वायर 36, 0 को लगाना जरूरी नहीं है, 0 की स्क्वायर 0 ही होगी, तो 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगी। देखिए बीच में ओब्लिक लगाया हुआ है, ओब्लिक अपने हटाएंगे तो उससे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो दूसरा तीसरा इस प्रकार के आगे वाले जो पद हैं उनमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। हमारे पास आधार 100 है, आधार में 2 0 है, तो 2 ही अंक होने चाहिए, हमारे पास 2 ही अंक है, इनके अलावा कोई अंक है तो इधर से आगे वाले अंक से क्या है उनको आगे भेजते रहते हैं, आगे वाली संख्या में या आगे वाले पद में जोड़ते रहते हैं। तो यहाँ 2 ही अंक है और 2 ही आधार में 0 है, तो ओब्लिक हटा दिया जाएगा 112 36। इस प्रकार अपने सूत्र निखिलम की आधार विधि द्वारा वर्ग ज्ञात किया है अपने संख्या 106 का। इसी प्रकार सूत्र निखिलम की उपाधार विधि द्वारा अपने वर्ग ज्ञात करेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है अगला उसको देखें अपने। तो यहाँ पे संख्या को देख के पता चलता है कि वर्ग है वो आधार विधि से होगा या उपाधार विधि से होगा, क्योंकि संख्या बिल्कुल 10 के करीब हो, 100 के करीब हो या 1000 के करीब हो तो अपने आधार विधि से करेंगे, अन्यथा बीच में कोई संख्या हो तो उसको उपाधार विधि द्वारा हल करते हैं। यहाँ पर उपाधार विधि द्वारा हल करें। अगला क्वेश्चन दो सौ 11 दी गई है संख्या 211 का वर्ग है, सूत्र निखिलम विधि द्वारा करना है। तो आपको बताया था संख्या अगर 10 के 100 के और 1000 के करीब है तो अपने सूत्र निखिलम की आधार विधि द्वारा वर्ग करेंगे। यहाँ संख्या 211 है वो 200 के करीब है तो अपने इसका जो पहला अंक 2 है उसको उपाधार अंक मानकर और आधार 100 ले लिया जाएगा। आधार 100 को 2 से गुणा करें 200 इस संख्या के करीब पहुंचता है तो उसके आधार पर अपने विचलन मानेंगे, यानी इसको उपाधार विधि द्वारा करेंगे। तो यहाँ से संख्या है 211, आधार 100 मान लिया, उपाधार अंक अभी आपको बताया था इसका जो इधर वाला पहला अंक है वो उपाधार के रूप में लिया जाएगा। 2 आधार को उपाधार से गुणा करें तो 100 को 2 से गुणा किया, 200 संख्या के बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके आधार पर विचलन लिखेंगे कि 200 से 211 कितना अधिक है 11। अब उपाधार के द्वारा वर्ग करेंगे। उपाधार विधि में वर्ग का सूत्र होता है उपाधार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर।
आधार विधि में अपने क्या किया था, सिर्फ इतना किया था, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी उपाधार नहीं आया था, ये केवल उपाधार विधि में लगता है। तो देखिए हमने उपाधारण क्या हमारे पास दो मेरे संख्या है 211 प्लस विचलन है हमारे पास 11 ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी 11 की स्क्वायर, तो 211 को 11 में जोड़ा 222 ऑब्लिक 11 की स्क्वायर 121, यहाँ से 2 को 222 से गुणा किया 444 ऑब्लिक 121। देखें आपको बताया था दूसरा खंड है, उसके बाद में जो भी खंड है, दूसरा तीसरा है चौथा है, जो भी उन खंडों के अंदर उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में जीरो हैं। आधार हमारे पास है 100, आधार में कितने जीरो है 2, तो इसमें केवल 2 ही अंक होने चाहिए। इसमें 121 है तो इस एक को इधर से अपने जो अंक है उनको आगे भेजेंगे, तो यहाँ से 444 ऑब्लिक 1 और ये इस एक को जो आगे भेजना है उसको आगे इस प्रकार लिखेंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ से एक आगे वाली संख्या में आके जुड़ेगा 445 ऑब्लिक 21, ऑब्लिक हटा दिया जाएगा, वर्ग ज्ञात हो जाएगा 211 445 21। ये हमने निखिलम सूत्र का दूसरा क्वेश्चन किया है वर्ग संक्रिया में। पहला आधार विधि द्वारा किया था, दूसरा उपाधार विधि द्वारा किया है। तो इस प्रकार वर्ग की विभिन्न विधियां हैं, उसमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार देखें तो निखिलम विधि दी गई है, उसके अनुसार अपने दो प्रकार के जो वर्ग संक्रिया है उसके दो प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, एक तो आधार विधि और एक उपाधार विधि। आगे अपने निखिलम सूत्र के द्वारा संख्याओं का घनफल ज्ञात करेंगे। तो घनफल में भी इस प्रकार अपने निखिलम सूत्र में दो प्रकार की विधियां की थी अभी पिछले वर्ग में, तो एक आधार विधि एक उपाधार विधि। इसी प्रकार घनफल में होगा एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। तो क्वेश्चन दिया गया है 14 का वर्ग सूत्र निखिलम द्वारा ज्ञात कीजिए। निखिलम की जो भी विधि है, चाहे निखिलम का गुणा है, चाहे वर्ग है, चाहे भाग है, चाहे घनफल है, उसमें आधार अवश्य माना जाता है संख्या को देखकर। तो यहाँ संख्या 14 है, 10 के करीब है तो आधार 10 मान लिया जाएगा। अगर 100 के करीब होती तो आधार 100 माना जाता। आधार 10, 100 या 1000 में से माना जाता है। तो 14 है वो 10 के करीब होने के कारण आधार अपने मानेंगे
10 यहाँ संख्या यहाँ विचलन, संख्या है 14, विचलन प्लस का 4। देखिए अपने 10 ये 4 है, वो आधार 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। विचलन अगर कम होता तो माइनस का होता। अब देखिए अपने निकलम की आधार विधि द्वारा अपने इसको हल करेंगे। तो आधार विधि, एक मिनट, इसमें वर्ग नहीं करना है अपने को, घनफल करना है। वर्ग अपने कर चुके हैं, ये घनफल होगा, घनफल। तो 14 का घनफल सूत्र निकलम विधि द्वारा करना है। आधार 10 है हमारे पास, संख्या 14 है, विचलन प्लस 4 आएगा। तो आधार विधि का जो सूत्र होता है, घनफल का जो आधार विधि द्वारा सूत्र होता है वो होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। इसके अंदर 3 पद लिए जाते हैं, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन एक पद में, दूसरा है 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और तीसरे पद में आएगा विचलन की क्यूब। तो यहाँ संख्या लिखिए, संख्या है 14 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन है हमारे पास 4 प्लस का, 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, विचलन है 4 की स्क्वायर ओब्लिक 4 की क्यूब। यहाँ देखें अपने पहले गुणा होगा, बाद में जोड़ होगा। तो 4 को 2 से गुणा करें तो यहाँ 14 प्लस 4 में 8, पहले गुणा करना है, अन्यथा पहले जोड़ करने पर गलत आएगा। 3 इंटू 4 की स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 चौके 16, इधर 4 की क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64। 14 और 8 को जोड़ेंगे 22, 16 को 3 से गुणा किया 48 और 64। देखिए हमने आपको बताया था कि सूत्र निकलम की, चाहे वो वर्ग की विधि है, चाहे वो गुणा की विधि है, चाहे वो घनफल की विधि है, दूसरे तीसरे आगे वाले जो भी खंड आ रहे हैं, पहले खंड को छोड़कर उनमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 दिए गए हैं। यहाँ पर आधार में कितने 0 हैं, 1 0 है, तो दूसरे खंड में और तीसरे खंड में केवल एक अंक रखेंगे, बाकी जो अंक है वो बाईं साइड से आगे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर 22 है पहले खंड में, दूसरे खंड में है 48, तो 4 को आगे भेजना है, इस प्रकार लिखेंगे। और तीसरे खंड में है 64, तो 6 को आगे भेजना है, इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ से 4 आगे जाएगा, तो यहाँ से 6 आगे जाएगा, तो क्या बनेगा 22 में 4 जुड़ेगा, 22 और 4 26 ओब्लिक, यहाँ से देखो 8 बच रहा है दूसरे खंड में, 6 तीसरे खंड से आगे जुड़ेगा, 8 और 14 में 2 अंक आ रहे हैं, तो 1 अंक को आगे भेजना पड़ेगा। फिर ओब्लिक तीसरे खंड में है 4, ये इधर आएगा 26 में 1 आगे जुड़ेगा, 27 ओब्लिक 4 ओब्लिक 4, इनका ओब्लिक हटा दिया जाएगा, 27 44, ये संख्या 14 का घनफल प्राप्त हो गया। तो ये थी अपने सूत्र निकलम के घनफल की आधार विधि, इसके द्वारा आपने 14 का घनफल ज्ञात किया है। अब अपने उपाधार विधि द्वारा
एक क्वेश्चन हल करते हैं। अगली संख्या है 27। 27 का घनफल सूत्र निखिलम द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें अपने देखें 27 जो संख्या दी गई है वो न 10 के करीब है न 100 के करीब है, ये 20 के करीब है या 30 के करीब है। तो अपने अगर 20 के करीब मानेंगे तो आधार 10 लेकर और उपाधार 2 लेंगे, अन्यथा 30 के करीब माने तो उपाधार 3 माना जाएगा उपाधार, और आधार 10 माना जाएगा। तो अपने 20 के करीब मानते हुए इसको हल करते हैं। तो उपाधार क्या होगा, आपको बताया था बाईं साइड से जो पहला अंक होता है वो उपाधार। तो इसमें फिर विचलन है वो प्लस का आएगा। अगर 30 के करीब माने तो विचलन माइनस का आएगा और उपाधार अंक 3 आएगा। तो उपाधार अंक यहाँ से 2 लेंगे, क्योंकि 10 को 2 से गुणा करें 10 दूनी 20 संख्या के करीब पहुंच रहा है। 20 से संख्या 27 है, कितनी अधिक है, 7 अधिक है, तो प्लस का 7 विचलन ले लिया जाएगा। तो यहाँ से उपाधार विधि द्वारा घनफल ज्ञात करें। तो घनफल की उपाधार विधि का सूत्र ये होता है उपाधार अंक की स्क्वायर के ब्रैकेट, उपाधार अंक की स्क्वायर फिर ब्रैकेट है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, यहाँ पर होता है उपाधार अंक 3 इंटू विचलन की स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब। देखो अपने आधार विधि की उसमें था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। उपाधार विधि में उपाधार की स्क्वायर पहले खंड में उपाधार की स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ब्रैकेट में आएगा, दूसरे खंड में उपाधार की इंटू 3 इंटू विचलन की स्क्वायर और तीसरे खंड में विचलन की क्यूब होगा। इनके मान रखते हैं। उपाधार है हमारे पास 2, तो 2 की स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है संख्या है हमारे पास 27 प्लस 2 इंटू विचलन है हमारे पास 7 प्लस का ऑब्लिक उपाधारण है 2 इंटू 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, विचलन है 7 की स्क्वायर है ऑब्लिक विचलन की क्यूब 7 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ से 2 की स्क्वायर 4 इंटू ब्रैकेट को हल करें, पहले गुणा होगा 7 2 14 तो 27 प्लस 14 ऑब्लिक 2 दिए 6 इंटू 7 की स्क्वायर 7 7 49 7 की क्यूब 49 इंटू 7 343 383।
देखो आगे 27 और 14 जोड़ दिया जाएगा, उसको फिर 4 से गुणा किया जाएगा, तो 4 इंटू 27 और 14 का योग होगा 7 और 4 11 का 1 41। इधर 6 और 49 से गुणा किया जाएगा, 6 9 6 54 का 4 5 6 24 24 और 5 29 ऑब्लिक 343 4 को 41 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 4 चौके 16 ऑब्लिक 294 ऑब्लिक 343। इन अंकों को अपने नीचे से ही लिखा है क्योंकि आधार में कितने जीरो है, केवल एक एक जीरो है, तो दूसरे और तीसरे खंड में एक एक अंक रखना है, बाकी बाईं साइड से अंकों को आगे भेज देना है। तो यहाँ से एक एक अंक को आगे नहीं भेजेंगे। देखिए अपने आधार में एक जीरो है तो एक अंक रखेंगे, तो बाकी जो 29 है आगे वाले दो अंक है उनको आगे भेजेंगे। इसी प्रकार इसमें से 34 को आगे भेजेंगे, अकेला अंक 3 रहेगा। तो यहाँ से 164 प्लस 29 आगे जाके जुड़ेगा, यहाँ से 34 है तो 4 में आके जुड़ेगा, 4 प्लस 34 इधर रहेगा 3, इनको जोड़ें 9 4 13 और 3 इसलिए 193 ऑब्लिक ये 34 और 4 38 यहाँ 3। देखिए यहाँ 3 आ रहा है, 2 अंक आ रहे हैं तो 3 को आगे भेज देंगे, 3 आगे और भेजेंगे, 193 में 3 जाके जुड़ेगा, 196 8 और 3। दूसरे और तीसरे खंड में एक एक अंक बचा है, ऑब्लिक हटा दिया जाएगा, 196 8 और 3। ये संख्या 27 का घनफल प्राप्त हो जाएगा सूत्र निकलन की उपाधार विधि द्वारा। तो निकलन सूत्र द्वारा अपने वर्ग और घनफल दो प्रकार की विधियां पढ़ चुके हैं, उनके अंदर आधार और उपाधार दो विधियां पढ़ी है अपने। अगले टॉपिक में अपना जो भाग की प्रक्रिया है वो करेंगे।